अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, लास्ट टाइम जब मैंने टिक्कियाँ पकाई थी तो आ, बेलन नहीं था। बेलन के बगैर बड़ी मुश्किल हो गई थी मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ये बेलन मिल गया है। तो बेलन मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आटा गूंद लिया गया है। सख्त आटा होना चाहिए, आटा ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए टिकिया के लिए। रोटी के लिए आटा नरम ही होना चाहिए ताकि रोटी बड़ी से बड़ी हो जाए। ठीक है। तो अब मैं इंशाल्लाह जो है ये पहली टिकिया मैं डालने जा रहा हूँ, और अल्लाह से उम्मीद है कि मुनासिब पकेगी, अच्छी पकेगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें कि खुदा करे ये टिक्कियाँ हमारी कामयाब हों इंशाल्लाह। तो ये मैं पहली टिक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो लग तो रहा है कि ये टिक्किया जो है वो सही होगी। अच्छा, तो फिर मैं आपके खिदमत में हाजिर होता हूँ। टिकिया को देखता हूँ फिर, और आँच को भी आगे पीछे करता हूँ अगर आँच ज़्यादा तेज़ है या कम है। और अगली टिकिया जो है वो बेलने जा रहा हूँ मैं, वो बेल कर रखता हूँ, फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको ये दिखा दूँ, इसको कहते हैं पेड़ा। तो पेड़ा एक बना दूँ मैं अगली टिकिया के लिए। एक टिकिया इधर तैयार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए ये टिकिया भी तैयार हो रही है। और ये जो टिकिया है ये दूसरी टिकिया होगी, सेकंड नंबर पे जाएगी ये। साल में मैं एक दफ़ा पकाता हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो, ये देखिए पेड़ा बन के तैयार हो गया। ये देखिए कितना खूबसूरत पेड़ा है। तो ये, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि साल में मैं एक दफ़ा टिक्कियाँ पकाता हूँ, लेकिन इस दफ़ा ये दूसरी दफ़ा मैं जल्द ही पकाना शुरू कर दिए मैंने। तो क्योंकि दिल बहुत चाह रहा था टिक्कियाँ पकाने का। खाने का नहीं, खाना तो बहुत मिल जाता है। मेरी बीवी है इकलौती बेचारी, एक बीवी है मेरी, और वो बहुत काम करती है बेचारी, और सब कुछ पकाती रहती है, टिक्कियाँ नहीं पकाती है। तो टिक्कियाँ पकाने की मैं जो है ना एक्सपर्ट हूँ मैं टिकिया का। क्योंकि हमारे अब्बा जो थे ना वो टिकियाँ पकाया करते थे, हमको खिलाते थे। स्कूल जब हम जाते थे तो वो बांध के भी दे देते थे 2 टिकियाँ। तो मैं स्कूल जाता था या फिर ऑफिस जाता था, तो वहाँ के लिए भी वो 2 टिकियाँ मुझे देते थे। और वो 2 टिकियाँ देते थे, उन 2 टिकियों में हमारे दोस्त भी एक एक निवाला खा लेते थे। तो एक टिकिया मेरे हिस्से में आती थी। मैं वहाँ कैंटीन में जाता था अपने ऑफिस की, और वहाँ पर जो है ना बड़ी ज़बरदस्त चाय होती थी। खस्ता खान हमारा वो था बेचारा, चपरासी था, और एक बनारस खान था और एक खस्ता खान था। उनसे कहता था यार बलाई वाली चाय दो मुझे, तो वो बलाई वाली चाय बेचारे देते थे। दोनों मरहूम हो गए अब। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जॉब करता था मैं। तो क्या कहते हैं वो जो थे ना वो देते थे, तो फिर मैं एक टिकिया मैं खाता था, एक टिकिया में से एक एक निवाला सारे दोस्त खा लेते थे। और ऐसी टिकियाँ पकाते थे हमारे वालिद कि ज़िंदगी में मैंने नहीं खाई। ये बात सुनकर जो है ना मेरी बीवी को शायद गुस्सा आता हो, कहती तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद गुस्सा आता हो कि मेरी तारीफ़ें नहीं करते हैं मेरी चीज़ों की, और सारी ज़िंदगी अपने अब्बा की तारीफ़ करते रहे। अब्बा के बाद अब मैं अपनी तारीफ़ करता हूँ। मैं मुझसे अच्छी टिकिया कोई नहीं पका सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, आपको भी यकीन आ जाएगा जब देखेंगे ना आप टिकिया की शक्ल इतनी खूबसूरत। तो यू विल लव इट बेबी। ओके, आहा, यू विल लव इट। अब देखिए बहुत गर्म हो रहा है, आ नहीं रहा है हाथ में। ये देखिए, अब बताइए, अब ये है कि टिकिया नहीं। अच्छा, अब मैं बंद करता हूँ फिर वापस आता। तो ख्वातीन हज़रात, ये है मेरी दूसरी टिकिया, ये मैंने बेल दी है। बेलने के बाद अब मैं ये तवे के ऊपर डाल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और लो चूल्हा जो है ना
क्या कहना चाहिए, लो होना चाहिए थोड़ा सा। ज़्यादा बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए वरना टिकिया जल सकती है ना। अभी मैं दिखाता हूँ। जब तक एक टिकिया मैंने डाल दी है, और दूसरी टिकिया जो है, तीसरी नंबर 3 जो है वो मैं इसका पेड़ा बना देता हूँ। पेड़ा बनाता हूँ, पेड़ा बना के मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए, ये है पेड़ा, देखा। और इस पेड़े को यहाँ रखता हूँ मैं, और ये टिकिया जो है ये इसको पलट देता हूँ। पलटने के बाद ये जो चाकू है ना, इसे थोड़ा सा यूँ यूँ कर दें, ताकि आज जो वो जो गरमाई है ना वो अंदर तक जा सके। टिकिया जो है वो कच्ची ना रह जाए अंदर की तरफ, तो गरमाई जो है वो डीप चली जाए।